आशिक हुसैन को जब आपने बनाया, बिकॉज आशिक हुसैन एक ख़ास तरीके से बात करता है, चलता है, उसकी टोन ऊपर नीचे होती है, वो आपका अपना इनिशिएटिव था, आपने डायरेक्टर के साथ बैठ के बनाया, व्हाट इंस्पायर्ड यू, कहीं से इंस्पिरेशन ली? टेल अस अगर कोई प्रोसेस है। मेरे घर में 2 मेरे ड्राइवर हैं और एक दिन के टाइम पे होते हैं, शाम के टाइम पे। मैंने देखे, मुझे इतनी पता ड्राइवर क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, घर में क्या काम, या जब कमरे में बैठे होते हैं तो किस तरह व्यू को देखते हैं, कैसे चेज़ा लेते हैं लोगों का। तो उनको बताए बगैर कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, दोस्ती तो मेरी उनके साथ भी है हमारे, तो मैं उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना शुरू हो गया। मैं उनके साथ चल यार नाश्ता करके हैं, ढाबे पे बैठ के नाश्ता करना शुरू हो गया, यार वो चल उधर ज़रा काम है, गाड़ी चला, बाइक चला, उसकी बाइक पे निकल गया, कहीं उसका काम है साथ। तो मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया दोनों को। अब दोनों 360 डिग्री ऑपोजिट हैं, सुबह वाला और शाम वाला जो है। उसकी एक अलग पर्सनैलिटी, यूं करके एक इस तरह बोलता रहे। एक कहता मैं आपके बच्चों का मुलाजिम जी, अब वो मुझे पता है वो चेज़ा ले रहा है, जिस तरह मैं जुनेद का लेता हूँ जी मैं आपका गुलाम हूँ, मैंने उसका चुराया है। वो ये डायलॉग बोलता है, तो मुझे पता है वो मेरे साथ ना चेज़ा ले रहा है, वो भाई है क्या गुलाम क्या। तो वो उस तरह उधर से मैंने बनाया और उनकी चीज़ें चोरी करके डेवलप किया थोड़ा बहुत। और ऑब्वियसली डायरेक्टर का भी बहुत हाथ और चीज़ें हैं इसमें। डायरेक्टर ने बिल्कुल मुझे बताया। मैंने अपने जब वार्डरोब मैंने शॉर्टलिस्ट किया तो मैंने शेख भाई से पूछा, शेख भाई ये, शेख भाई ये, शेख भाई। एक दिन मैंने पहन लिया, आपको याद होगा मैंने आशिक हुसैन ने सिर्फ एक दफ़ा पैंट शर्ट पहनी है, जब वो गाड़ी साफ कर रहा है और नीली कोठी वाला आता है। और जब वो सीन हो गया तो शेख भाई मुझे कहते हैं तू क्या बाबू बन के आ गया इधर, आज के बाद मैं तुझे पैंट शर्ट में ना देखूं, फेंको इसकी सारी पैंट। मैं कहा आज के बाद नहीं लाता हूँ जी, माफ़ कर दें। तो वो जिस तरह मुझे नहीं वो अच्छा लग रहा था कि मुझे अपनी तरफ से कहा मैं पैंट शर्ट पहन लूँ, उन्होंने उसको वो पॉलिश किया कि नहीं पहनना। सबा जी ने भी कहा कि हसन पैंट शर्ट ना पहनो, सलवार कमीज ज़्यादा अच्छी लग रही है इस किरदार वो कैरेक्टर उसमें जच रहा था, एग्जैक्टली जच रहा था। तो बस इस तरह उन्होंने भी बनाया है साथ, तो क्रेडिट मैं अकेला तो ले नहीं सकता हूँ, मेरी पूरी टीम का क्रेडिट है। आशिक हुसैन शुरू में तो मुझे लग रहा था कि ये ना, ये बस ये कहता है कि ये व्हाट इज़ शी अप टू, ये जो जीजी, ये जो जहारा खातून है ना, ये कर क्या रही हैं, ये जो इतनी सच्ची सवित्री बनती है, इसके हर रात से पर्दा डला हुआ है, मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना है। फिर जो वो कमरे वाला रात को सीन हुआ, जिसके बाद पुलिस आई और सब डाइवोर्स एंड एवरीथिंग, वहाँ जो उसकी नीयत ख़राब हुई। शुरू से मुझे लगता है उसकी नीयत ख़राब नहीं थी, शुरू से ख़राब थी उसकी नीयत। नहीं, नीयत तो उसकी उस दिन भी ख़राब नहीं थी। नहीं देखिए मैं तो आपको क्या करने आया था फिर? वो सिर्फ देखने आया था, वो ठरकी आदमी सिर्फ देखता है। तो ये नीयत खराब हुई ना? नहीं, नीयत खराब वो हम कहेंगे जो जीजी ने झूठ बोला कि ये मेरे कमरे में ऐसे मेरा कंबल खींचा, आज तो मैं जुर्म भी करूंगा, दैट इज नीयत खराब। हम अगर उन तीनों पीओवीज को, दोनों पीओवीज को झूठों को देखें तो उसमें नीयत खराब वो दिखाई गई है। हाँ, एथिकली वो रॉन्ग था, कोई भी किसी के कमरे में जाए देखे। हाँ, लेकिन गारंटी तो कोई नहीं है ना, वो देखते देखते एक कदम आगे भी जा सकता था, कोई टेम्पटेशन भी हो सकती थी। ऑब्वियस सी बात है, मर्द पे कभी एतबार ना करें, ठीक है। और मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि उसकी नीयत में ही फतूर था तो वो गया उसके कमरे में। जो मर्द सही होगा वो अपनी बीवी को सोते छोड़ के चोरी उसकी चाबी निकाल के मुंह पे नकाब डाल के क्या मूंगफली बेचने के अंदर। लेकिन शुरू से वो ऐसा नहीं था, वो शुरू से ही ऐसा था। अच्छा, मुझे लगा जो वो जेल से छुड़ा के लेकर आती है ना उसको, जहां नारा, और फिर वो जो गाड़ी में बैठ के पीछे वो जो उसने बैक रियर व्यू मिरर में वो जो उसने अदाएं दिखाई ना, कि उसको समझ आ गई कि अच्छा इसके अंदर भी ये चीज़ है, मैं ये वाली चीज़ अब इस पे भी करती हूँ। जहां नारा को पता है अपनी स्ट्रेंथ्स का और उसका, तो मुझे लगा वहाँ से शायद चेंज हुआ। नहीं, आपको आज दिन तक किसी को पब्लिक को भी समझ लगी कि इन दोनों के बेड क्यों अलग है। हाँ, वो नहीं समझ आई। बेसिकली बेड इसलिए अलग है कि ये आशिक हुसैन जीजी का दीवाना है, पहले दिन से, फ्रॉम डे वन ही इज मैड फॉर जीजी। सॉरी, बट उसके लिए उनके बेड अलग होने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो अपनी बीवी को पसंद नहीं कर रहा है। उसकी नीयत, उसका प्यार, उसका इश्क सब जिज्जी की तरफ है, बीवी उसको पसंद ही नहीं है। आपने कभी देखा उसको बीवी को कोई चीज ला के दी हो आसिया को आशिक ने? हस्बैंड वाइफ में ये होता है ना भाई, गिफ्ट देंगे, कोई ले आए चीज। वो तो 2500 मिला, वो उसके भी चरखे ला के अकेला ही खा रहा था, बीवी को तो पूछा नहीं उसने। जो मिठाई लाया उस पर भी ये तेरे पास क्या कर रही है इधर तो ये बात आगे जाके क्लियर होगी या अभी भी नहीं क्लियर होगी? और द ऑडियंस इज सपोज्ड टू अंडरस्टैंड इट देमसेल्व्स। ऑडियंस सपोज्ड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, तो वो जो इतना फेमस वाकया चल रहा है, वाकई कोई जिन्नात थे? हाँ सेट पे? हाँ, ये मैं और जुनेद बैठ के कमरे में मेकअप रूम में बात कर रहे हैं, और मेकअप आर्टिस्ट का जो असिस्टेंट था, अली और आप बात कर रहे हैं। अली और मैं बैठ के बात कर रहे, तो वो मेकअप आर्टिस्ट का जो असिस्टेंट था नकाश का, वो वुजू करने वॉशरूम में गया और हम वी वर टॉकिंग एंड एकदम आवाज़ आई है और उसके बाद एक साउंड आई,
और वो बाहर आया, दरवाज़ा खुला, उसके बाल यूं, और अली एकदम भाग के यूं करके उधर चला गया, क्या हुआ? और मैं बेड पे था, मैं भागने लगा तो मुझे उसने पकड़ लिया, हसन भाई, और मेरे ये लाल हो गया। अब मैंने कहा बीप बीप बीप, छोड़ मुझे, क्योंकि मुझे फील हो रहा था ये वो स्किनी का है बहुत, इतना पतला, और उसने जिस टाइम मुझे पकड़ा मेरे लाल निशान पड़ गया। उसके बाद आयतल कुर्सी वो पढ़े, दुरूद शरीफ मैं पढ़ूँ, उस पर फूंकें, और अब दोनों के मोबाइल अंदर रह गए, और मेरे माचो मैन दोनों, आओ इकट्ठे चलते हैं, मोबाइल लेके आते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ के जाके दोनों पकड़ के मोबाइल भागे वापसी। उसके बाद वो, हालांकि हमें इफेक्ट नज़र आया, उस बच्चे के पाँव भी मुड़े, उसके ऊपर आयतल कुर्सी चलती रही। मैं उस टाइम हम सीन कर रहे थे जो पहली दफ़ा जुनेद जीजी को लेके डेट पे जाता है, वाइट ड्रेस पहना हुआ और आशिक गेट खोलते हुए कानी आंख से देख रहा है, वो वाला सीन हम शूट कर रहे थे बाहर का। और अंदर उस बच्चे के ऊपर आयतल कुर्सी लगाई थी, वो यूं था 1 घंटा, लिटरली कोई इंसान नाटक नहीं कर सकता, उसके पाँव मुड़े हमने खुद देखे। तो वो 1-1.5 घंटे बाद जाके ओके हुआ। और उसके आपको डर नहीं लगा? डर, हम बंदा लेके वॉशरूम साथ जाते थे, एक उससे मुंह करके खड़ा हो जाए, इस तरह खड़ा हो और वॉशरूम यूज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ हुआ या बस यही? नहीं, उसके बाद फिर हमने वो कराई, कुरान खानी कराई प्रोडक्शन ने, और सूरतें हम लगाते थे फिर। हाउ वाज वर्किंग विद सबा कमर? सबा जी के साथ काम करके यकीन माने ऐसा लगा है कि वाकई मैंने जो इतनी मेहनत की है ना इतने साल, ये उसमें से फल का एक पत्ता है कि मुझे वो नज़र आ रहा है कि आई एम गेटिंग द फ्रूट ऑफ फ्रीडम या फेम। बहुत जहाँ पे मैं गलत भी कर जाता था मुझे सिखा भी देती, मैं पूछता था, क्योंकि आप बेवकूफ़ होंगे कि अगर आप सबा जी के साथ काम कर, आप जाके उनसे थोड़ी सी उनकी क्राफ्ट में से चीज़ें ना चुरा सकें। तो मैं तो सबा जी का फ़ैन बॉय हूँ शुरू से, और जिस तरह वो सीन्स, हालांकि मैं एक बात करता हूँ, मेरा एक सीन बहुत बुरा आया, वो था कि जब मैं मुड़ा हूँ, कमरे में तलाशी ले रहा हूँ, पहली दफ़ा पुलिस आती है तो मैं मुड़ा हूँ, तो वो मैं इस तरह एकदम हुआ तो स्पेस नहीं थी। सब ये सेट, हसन ये अच्छा नहीं हुआ, आपका अच्छा नहीं आया, तो आप ये दोबारा कर लो। उन्होंने मुझे उस चीज़ पे सपोर्ट किया, और 1 हफ्ते बाद वो दोबारा रीशूट करवाया। तो जब आपके सीनियर्स ऐसे हों कि आपको वो सपोर्ट करें इस चीज़ में कि इनसिक्योर ना हो वो, और आपको कहें यार इसका सीन भी अच्छा आना चाहिए, ये पूरा सीन अच्छा आना चाहिए, तो मुझे बताएं कि आप कितने खुश नसीब होंगे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये नम्रा के लिए भी था, ये अली के लिए भी था, शी इज़ द मोस्ट सीनियर अमंग ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने सबको इस तरह इस प्रोजेक्ट में किया कि हम सब इतना वो अच्छा फील किया कि हम सबसे अच्छा काम हुआ। अगर सबा जी हमें सपोर्ट ना करती या हम कंफर्ट लेवल में ना होते, और अगर वो बीइंग अ क्वीन और सुपरस्टार जो हैं वो, शी इज़ लिटरली द क्वीन ऑफ इंडस्ट्री, और अगर वो उसी टेंडर में आती तो हम कर सकते थे। हमारी क्या वो था कि हम प्रोडक्शन को कहें नहीं जी हम तो सीन इस तरह करेंगे, हम ये नहीं, आप नहीं कर सकते। तो क्रेडिट गोज टू हर एंड द डायरेक्टर।